पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को नेट से डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे ओपन करते हैं। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे टैली में हम लोग एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं। इसके लिए चले आएंगे हम लोग स्टार्ट ऑप्शन पे, ऑल एप्स, ए पे क्लिक करना है आपको। फिर टैली के लिए टी पे क्लिक करना है, टी फॉर टैली। यहाँ मिलेगा आपको टैली प्राइम, टैली प्राइम पे आपको क्लिक करना है। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे ही क्लिक करना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट कंपनी। पहला मिलेगा क्रिएट कंपनी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है सेलेक्ट रिमोट कंपनी। अगर ऑनलाइन कोई कंपनी आपका कहीं पे स्टोर है, अगर पास का कोई कंपनी ऑनलाइन स्टोर है, तो आप यहाँ से ओपन करके, रिमोटली ओपन करके आप उसे वर्क कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफाई पाथ। स्पेसिफाई पाथ कि आखिर किस पाथ में आपका वो फाइल रखा है, डी ड्राइव में या डी ड्राइव के अंदर मुकेश नाम का फोल्डर है, उसके अंदर कोई फाइल आपका अगर रखा हुआ है तो स्पेसिफाई पाथ पे आपको जाना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अगर आपके किसी डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में या सी ड्राइव में कहीं कोई कंपनी रखा है तो आप इस पर क्लिक करके वहाँ से कंपनी को ब्राउज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा होगा, इसका मतलब है ऊपर में आप नया कंपनी क्रिएट कर सकते हो या ये चार ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। और इस लाइन के ठीक नीचे अगर आप आते हो तो जो भी आपका पास्ट का कंपनी है वो यहाँ पूरे लिस्ट में दिखेगा। तो उसमें से आप पास्ट वाले कंपनी को ओपन करके भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यानी अपनी पुरानी कंपनी पे आगे वर्क कर सकते हो, आगे डाटा एंट्री कर सकते हो। हमारे पास कोई भी पास्ट का कंपनी बना हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे क्रिएट कंपनी और एंटर प्रेस करेंगे। या फिर आपको एस्केप करके बैक आना है तो एस्केप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे हम टाइप करके उस रिलेटेड कंपनी को खोल सकते हैं। जैसे हमें अगर क्रिएट कंपनी खोलना है तो यहाँ लिखेंगे CRE। अब आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो CRE जो आपका लेटर है वो हल्का लाइट ब्लू हो गया है और बाकी टेक्स्ट ब्लैक है। इसका मतलब जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो आपका यहाँ पे सिलेक्शन दिखा रहा है। अगर मान लीजिए हम किसी अदर ऑप्शन पे हैं और हमें क्रिएट कंपनी पे जाना है तो दो ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन है कि हम अप एरो से क्रिएट कंपनी पे चले जाएंगे या फिर हम इस बॉक्स में आएंगे और यहाँ लिखेंगे क्रिएट कंपनी, CR लिखते ही हमारा जो सिलेक्शन है वो क्रिएट कंपनी पे जा चुका है। तो आप यहाँ पर टाइप करके भी उस ऑप्शन पे जा सकते हो। इंटर प्रेस करेंगे तो हम चले आएंगे कंपनी क्रिएशन ऑप्शन पे और पहला मिलेगा कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डाटा पाथ का मतलब होता है कि हमारा जो डाटा है, हम जो भी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हमारा डाटा है वो कहाँ स्टोर होगा, तो सी ड्राइव में होगा, यूज़र पब्लिक टैली प्राइम और डाटा नाम के फोल्डर के अंदर हमारा जो भी फाइल होगा, जो भी डाटा होगा वहाँ स्टोर होगा। तो बैक स्पेस प्रेस करके हम ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पे जो हमारा सी ड्राइव है उसमें D लिख दें या E लिख दें या F लिखने के बाद उसमें चेंजेस करके उस रेलिवेंट ड्राइव में अपने फाइल को स्टोर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग आगे सीखेंगे। इंटर प्रेस करना है हमें। इसके बाद हमारे पास आता है कंपनी नेम, यानी हमारा जो कंपनी है कौन सी कंपनी हमारी है, सैमसंग है या वीवो है या ओप्पो है या आपका कोई मोबाइल का शॉप है या आपका कंप्यूटर का शॉप है, जो भी आपका कंपनी है उससे रिलेटेड फर्म का नाम जो आपका है यहाँ पे लिखना है। सपोज करिए कि हमारा जो फर्म है उसका नाम है आभास मॉल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो हमारा एक मॉल है, हमारा एक शोरूम है जहाँ पे हम लोग सब तरह के प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी प्रोडक्ट हो गए या जो भी आइटम्स है उसको हम वहाँ पे सेल करते हैं। तो हमारा कंपनी का नाम हो गया आभास मॉल प्राइवेट लिमिटेड। इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में मिलेगा आपको मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में आपका सेम नेम रहेगा, जैसे सैमसंग अगर है, अगर किसी को मेल जाएगा तो सैमसंग के नाम से ही मेल जाएगा, यानी जो उसका ब्रांड नेम है, जो उसका कंपनी का नेम है, उसी नेम से मेल उसे जाएगा। इसलिए इसमें चेंजेस हम लोग को नहीं करना चाहिए। बाकी अपने हिसाब से आप जो भी चेंजेस करना चाहो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। फिर इंटर प्रेस करना है। थर्ड ऑप्शन हमारा है एड्रेस। जो भी आपका कंपनी जिस जगह पे आपका है उस जगह का एड्रेस आपको डालना है, यानी जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे डालना है।
इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन हमें और मिल रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटर। अगर और कोई आपका लंबा एड्रेस है तो आप इस लाइन पे भी उस चीज़ को लिख सकते हो। इंटर प्रेस करना है। स्टेट में आपको यहाँ पे चूज़ करना है बिहार। तो यहाँ कीबोर्ड से अगर हम लोग बी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे देखोगे बिहार हमारा या बी से रिलेटेड जो भी है वो आपको ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग नंबर बी है और बिहार नाम से पूरे इंडिया में एक ही स्टेट है बिहार। तो यहाँ पे आपको इंटर प्रेस करना है और आपको बिहार ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपका मान लीजिए स्टेट कोई और है तो फिर आपको बैक स्पेस से ऊपर चले आना है, स्टेट वाले ऑप्शन पे चले आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा पहला न्यू स्टेट। न्यू स्टेट पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐसा स्टेट जो अभी टैली में नहीं है और एक नया स्टेट का आपको नाम डालना है तो आप यहाँ पे डाल के उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन हम इस ऑप्शन का भी यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम चले आएंगे एस्केप बटन प्रेस करेंगे, चले आएंगे बैक। अब यहाँ पे आप देखोगे पहला है नॉट एप्लीकेबल। अगर कोई स्टेट का आपको यहाँ पे नहीं यूज़ लेना है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आप चूज़ कर सकते हो, या फिर जितने भी तरह के स्टेट पूरे इंडिया में है वो आपको सारा लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। अब हमको चुनना है बी, तो बी प्रेस करेंगे, बी फॉर बिहार, इंटर प्रेस करेंगे। अब हमारा आता है नेक्स्ट ऑप्शन, बैक स्पेस से ऊपर चले आएंगे और चले आएंगे कंट्री के सामने। हमारा कंट्री है इंडिया। अब यहाँ पे सेम ऑप्शन मिलेगा न्यू कंट्री, डबल क्लिक करेंगे तो हम नया कंट्री यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और शो मोर पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो जितना भी तरह का हमारा कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो हमारा सारा लिस्ट यहाँ पे दिखला देगा। सो लिस्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा और डबल क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा। या फिर न्यू कंट्री पे जाके हम नया कंट्री का नाम डाल सकते हैं जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। स्किप करेंगे और बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ग्रुप कंपनी। ग्रुप कंपनी पे क्लिक करेंगे तो हम लोग अगर मान लो मेरा कंपनी उसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारे वेंचर्स है और हम एक ग्रुप है उसके अंदर बहुत सारी कंपनी है, सबको मैनेज करना है तो आपको ग्रुप कंपनी पे आना पड़ेगा। इस चीज़ को हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। यहाँ पे आपको रेगुलर पे क्लिक करना है। अगर आर है और आर के नीचे सिंगल अंडरलाइन है तो आपको प्रेस करना है Alt+R। अगर ओनली आर रहेगा तो आपको प्रेस करना है आर और आर के नीचे अगर डबल लाइन रहेगा तो आपको प्रेस करना है Ctrl+R। तो ये टैली का कोड है, एक शॉर्टकट है। नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा तो उस टेक्स्ट को प्रेस करना है और अगर सिंगल अंडरलाइन रहेगा तो Alt+R प्रेस करना है और अगर डबल अंडरलाइन रहेगा तो फिर आपको Ctrl+R प्रेस करना है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन हमारे पास है, एक्स्ट्रा एडिशनल ऑप्शन है जिसमें लिखा है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर पे हमें क्लिक करना है। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, क्या आप कॉन्टैक्ट डिटेल अपने कंपनी क्रिएशन के टाइम में रखना चाहते हो तो Y फॉर यस या बैक स्पेस N फॉर नो, तो हमें यस रखना है। यूज टैली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डाटा, यस और नो। अगर आप टैली में पासवर्ड डालना चाहते हो तो यहाँ पे यस करोगे, नहीं डालना चाहते हो तो नो करोगे। फिलहाल ये एडवांस ऑप्शन है, इसको हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। और मेरा जो पास्ट का टैली का यानी पुराने वर्जन जो बनाया वीडियो है उसमें आपको सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यूज़र एक्सेस कंट्रोल, अगर टैली पे हम नहीं बैठ रहे हैं, कोई अदर मेरा स्टाफ बैठता है तो उसके लिए कुछ कंट्रोल डाल देंगे ताकि वो कुछ फंक्शन का यूज़ ना कर सके जो हमारे कंपनी के सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। तो इसको यस करेंगे तो उस फीचर्स को भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसको नो रखना है। आगे बढ़ेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल, तो यहाँ पे आपको यस करना है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा रुपीज़ का सिंबल INR, नो या यस। अगर हम लोग फिर से आते हैं कॉन्फ़िगर पे और इस ऑप्शन को अगर हम लोग नो कर देते हैं तो फिर आपको यहाँ पे उतना डिटेल नहीं दिखेगा। तो टैली में एक ऐसा फीचर दिया हुआ है कि अगर उस डिटेल को आप यूज़ करना चाहते हो तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, यूज़ नहीं करना चाहते हो तो डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12 प्रेस करना है और यहाँ पे हम यस कर देंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आएगा, बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वो ऊपर जाएंगे। अब पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर,
फैक्स, अगर कोई फैक्स है तो फैक्स नंबर आप यहाँ पे डालो, ईमेल, वेबसाइट, अब नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। क्योंकि अभी हम लोग जिस सेशन में चल रहे हैं अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक हमारा 1 साल का फाइनेंशियल ईयर होता है, जिससे गवर्नमेंट को जिस टाइम पीरियड में टैक्स पे करना होता है। तो इसके लिए हम पुराने वर्जन पे आपको सारा डिटेल बता चुके हैं, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुआ है वो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ है और एंड होगा 31 मार्च 2021 को। इस वजह से यहाँ पे आपको 1 अप्रैल 2020 ही रखना है, क्योंकि हम लोग 2021 में जा चुके हैं लेकिन मार्च अभी क्रॉस नहीं हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 ही रखना है। एंटर प्रेस करेंगे, या फिर अगर मान लो आपका ये डिलीट हो जाता है तो आपको लिखना है 1.4.20, या फिर अगर आपका ये डिलीट हो चुका है तो यहाँ लिखो 1-4-2020 भी आप लिख सकते हो। एक और तरीका सीख लेते हैं, 1/4/20। तो तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, पॉइंट, स्लैश या डैश। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर तो पूरे 1 साल का रहेगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, लेकिन अगर आपका बिजनेस अप्रैल में नहीं स्टार्ट हुआ, मई में स्टार्ट हुआ, जून में स्टार्ट हुआ, या जिस मंथ में स्टार्ट हुआ है वो मंथ आप यहाँ पे लिख सकते हो इस टाइप से, ठीक है। तो फिलहाल हमें इसको 1 अप्रैल ही रखना है। बेस करेंसी सिंबल, हमारा जो अभी रुपया का सिंबल चल रहा है, जैसे डॉलर का साइन होता है उसी तरह से आपको यहाँ पे रुपये का साइन रखना है। INR का मतलब होता है इंडियन रुपीज़, फॉर्मल नेम। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, सफिक्स मतलब बाद में और प्रीफिक्स मतलब पहले। तो सफिक्स सिंबल टू अमाउंट ₹500 एंड 500 रुपीज़। तो ₹500 ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, इसलिए हम लोग सफिक्स सिंबल टू अमाउंट को नो रखेंगे। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल को यस रखना है। सो अमाउंट इन मिलियंस को नो रखना है, ये आपका अमेरिकन स्टाइल है, अगर अमेरिकन स्टाइल में आप बिजनेस कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे यस करना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 2 अंक ही होता है इसलिए 2 रखना है। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या होगा तो पैसा, ठीक है। तो मान लो ₹7.25, तो 7 रुपीज़ एंड 25 पैसे यहाँ पे आपका वर्ड में डिनोट होगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड 25, तो 20 एक वर्ड हो गया, 5 दूसरा वर्ड हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे आपको 2 रखना है। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है एक्सेप्ट, क्या जो भी डिटेल आप फिल किए हो उसे आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो वाई, कीबोर्ड से आपको वाई प्रेस करना है। एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो फिर एन प्रेस करना है, या फिर एक्सेप्ट के लिए दूसरा ऑप्शन है, माउस से क्लिक करेंगे हम लोग यस पे, या फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे और हमारा वो ऑप्शन एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हमारा कंपनी तो क्रिएट हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे दे रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड्स। यानी अगर आपको इसका नीड है तो आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हो या फिर एंटर प्रेस करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो पास्ट वाले वर्जन में हमें ये करना पड़ता था कि हमें कंपनी क्रिएट करने के बाद अंदर जाना पड़ता था और वहाँ से GST को एक्टिवेट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में ही यानी कंपनी क्रिएशन के तुरंत बाद ही GST ऑप्शन को एक्टिवेट करने का फैसिलिटी दे दिया है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, पहला है शो मोर फीचर। अगर आप मोर फीचर चाहते हो तो यहाँ पे यस करोगे, या तो इसको नो रहने दोगे। मेंटेन अकाउंट्स, आप अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहते हो तो यस। इनेबल बिल वाइज एंट्री, यस। मेंटेन इन्वेंट्री, यस। मेंटेन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, यस। अगर सिर्फ आपको अकाउंटिंग करना है तो यहाँ पे नो करना होगा, ठीक है।
बैक स्पेस प्रेस करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे यस कर देंगे, यहाँ पे यस कर देंगे। अब आपका सबसे जो मेन पार्ट है वो ये ऑप्शन है टैक्सेशन, और यहाँ पे मिलेगा मोर डिटेल। अब यहाँ पे डबल अंडरलाइन दिख रहा है तो कंट्रोल+I प्रेस करेंगे तो मोर डिटेल में चले जाएंगे। तो यहाँ पहला मिलेगा GST डिटेल और दूसरा मिलेगा पैन डिटेल। सो मोर पे क्लिक करेंगे, एस्केप करके बैक आ जाएंगे। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हो वो सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो या फिर आपने GST नंबर लिया हुआ है? अगर आपने GST नंबर लिया हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, GST नंबर आप नहीं लिए हुए तो यहाँ पे आपको नो करना है। फिलहाल हम लिए हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे मिलेगा GST रजिस्ट्रेशन डिटेल, किस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो, किस स्टेट में आपका बिजनेस है। तो बिहार में है तो आपको बी प्रेस करना है, बी फॉर बिहार। रेगुलर एंड कंपोजिशन, इसको हम लोग आगे सीखेंगे, फिलहाल आपको यहाँ पे रेगुलर ही चूज करना है। इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। GST एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 सही है। GST नंबर, अब GST नंबर आपको यहाँ पे असली GST नंबर जो भी हो वो डालना। अगर आप गलत डालते हो तो यहाँ पे वेरीफाई द कंपनी GST एंड UIN, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बता रहा है, आपको वार्न कर रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करना है, बैक स्पेस और डिलीट बटन प्रेस करके इसको डिलीट कर देंगे। अब असली GST नंबर लाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने एक PDF डाउनलोड करके रखा हुआ है। बिहार, अब बिहार का स्टेट कोड है 10, आसाम का है 18, दिल्ली का है 707 और आपका झारखंड का है 20, ठीक है। तो जितने स्टेट ऑल ओवर इंडिया में है उनका नंबरिंग कर दिया गया है। तो बिहार का अगर GST नंबर रहेगा तो उसमें 10 स्टार्टिंग में आपको दिखेगा। अब यहाँ से इसको कॉपी करना है, राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी करने में उसको मिनिमाइज कर देना है। टैली प्राइम हमारा यहाँ पे इसको खोल लेंगे और Alt + Ctrl+V, कंट्रोल V से पेस्ट होता है विंडोज़ में, लेकिन टैली में Alt + Ctrl+V। अब हमने यहाँ पे सही GST नंबर डाला हुआ है बिहार का। अगर आपका यहाँ बिहार नहीं रहेगा तो ये GST नंबर आपका सही होने के बावजूद वो फॉल्स दिखलाएगा। अब GSTR 1 जो हमारा है वो हम मंथली फिल करते हैं या क्वार्टरली, फिलहाल मंथली यहाँ पे यूज़ करना है आपको। सेट अल्टर GST रेट डिटेल, अगर आप वैसा प्रोडक्ट बेचते हो जिसमें 18% ही GST रेट है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर प्रोडक्ट का रेट अलग अलग है तो आपको फिलहाल यहाँ पे नो करना है। बाकी सारे ऑप्शन को आपको इंटरप्रेस करना है। GST क्लासिफिकेशन ये सब में कुछ नहीं करना है। पास्ट वाले टैली वाले वीडियो में मैंने सारे डिटेल्स को बताया है, उसको आप बार बार देखोगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ई-वे बिल एप्लीकेबल, तो ई-वे बिल एप्लीकेबल में आपको यस रखना है, यहाँ पे सेम रहेगा। इनवॉइस वैल्यू ये रखना है यहाँ पे आपको। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 के अंदर अगर आपका बिल बना है तो उसमें आपको ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 50,000 से ऊपर आपका इनवॉइस का अमाउंट है तो फिर उसमें आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, फिलहाल अभी इसको नो रखेंगे और इंटरप्रेस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। या फिर आप आ जाओगे कॉन्फ़िगर पे और शो स्टेट एंड GST बिफोर रीऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पे आप यस या नो कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो आपको हमेशा बराबर इस लिस्ट पे ध्यान देते रहना है, यही आपका मेन लिस्ट है, कॉन्फ़िगर या डिटेल जो भी, ठीक है। इंटरप्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है। इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपको यहाँ पे यस या नो अभी फिलहाल नहीं करना, फिलहाल इसको नो रहने देना है। मोर डिटेल, तो यहाँ मिलेगा पैन कार्ड डिटेल, ठीक है। तो जो भी आपका पैन कार्ड डिटेल होगा, अभी हमारे पास यहाँ पैन नंबर है, सिलेक्ट कर लेंगे इसको, Ctrl+C, यहाँ बॉक्स में क्लिक करना है, Alt + Ctrl+V, इंटर। CIN, अगर नंबर आपके पास है तो उसको आप डाल सकते हो, यहाँ पे नो रखना है। अब फाइनली हमारा ये कंपनी क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने टैली को ओपन किया, न्यू कंपनी क्रिएट पे गए, कंपनी हम लोगों ने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने GST को एक्टिवेट किया। अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा गेटवे ऑफ टैली, इसमें पहला मिलेगा मास्टर्स, दूसरा मिलेगा ट्रांजैक्शंस, तीसरा यूटिलिटीज़, चौथा रिपोर्ट्स,
और आपको अगर टैली से बाहर आना है तो क्विट। अब यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो क्रिएट का सी बोल्ड है, अल्टर का ए कैपिटल है, चार्ट का एच कैपिटल है, वाउचर का वी, डे बुक का के, बैंकिंग का एन, बैलेंस का बी, प्रॉफिट का पी, स्टॉक का एस, रेशियो का आर, डिस्प्ले का डी एंड क्विट का क्यू। अगर क्यू प्रेस करेंगे तो टैली हमारा बंद हो जाएगा, और अगर सी प्रेस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी नहीं क्रिएट होगा, यहाँ पे हम लोग लेजर्स, आइटम्स, ये सारा चीज़ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो मास्टर में हमारा 3 कैटेगरी है, ट्रांजेक्शन में हमारा 2 कैटेगरी है, यूटिलाइज में 1 कैटेगरी है, रिपोर्ट्स में हमारा 5 कैटेगरी है। ठीक है, तो हमारा ये होम है, ये हमारा टैली का होम पेज है, जहाँ पे लिखा है गेटवे ऑफ टैली, हमेशा मिलेगा आपको लिखा हुआ। अगर वो कैलकुलेटर खोलना है तो Ctrl+N प्रेस करके हम यहाँ पे कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मतलब को मल्टीप्लाई करना है तो 2 स्टार 2 इंटर, यहाँ पे आपको 4 देखने को मिलेगा, 5 + 5 इंटर, या 500 डिवाइड बाई 10, और Ctrl+N प्रेस करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर हाइड हो जाएगा। तो टैली में हमारे पास कैलकुलेटर भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा नया कंपनी क्रिएट करना, जीएसटी को एक्टिवेट करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग नया लेज़र बनाते हैं। अब टैली को हम लोग बंद करेंगे, तो बंद करने के लिए हमें Ctrl+Q, हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Q,